मैं अच्छी तरह समझ गया। तुम दोनों का प्लान, तुम यही चाह रही थी कि तुम और वली मुझे इस खानदान से बेदखल करवा कर मेरी जायदाद पे कब्जा कर दो, लेकिन आज तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। हाँ, मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा। मैं आज तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जब भी मैं नहीं है, जब भी है। बाय बाय बिया। परवीन, अरे धूप, ये आग लगी है। दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो, दरवाजा। दानियाल कहाँ है? कहाँ है दानियाल? दरवाजा तोड़ो भैया। दरवाजा तोड़ो। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। और अभी से बिया, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। बिया आंखें खोलो, बच्ची इसको होश नहीं आ रहा। कुछ नहीं होगा मैम, सब कुछ नहीं होगा, अभी होश आ जाएगा इसे। समझ में नहीं आ रहा कि कमरे में आग कैसे लगी।
शुक्र है मेरा बेटा दानियाल कमरे में मौजूद नहीं था। जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है हमारे घर में नहुसत फैला के रखती है। निशा परेशान मत हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो बच्ची को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। जाके पानी लेकर आओ ना जल्दी से परवीन, जल्दी ले आओ। प्लीज प्लीज मत रोइए मेलूनिसा आंटी, प्लीज। और प्लीज ऐसी बदशुगनी वाली बातें मत करिए। एक मिनट के लिए तो मुझे लगा था जैसे मेरी जिंदगी मेरे हाथों से, लेकिन शुक्र है मेरी बिया बच गई। शुक्र है हमारे रिश्ते को किसी की नजर नहीं लगी। बिया बिया प्लीज होश में आओ। किसी की नजर लग गई। पकड़ो बेटा, इसके मुंह में छींटे मारो पानी के। भैया आंखें खोलो, अल्लाह के। माँ माँ क्या हुआ? दानियाल के कमरे में आग लगी, पर अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई है। भैया बिया बिया ठीक है ना? कुछ नहीं होता आंटी। बिया तुम कहाँ थे? अपने दोस्तों को सी ऑफ करने के लिए गया था। वापस आया तो सब दरवाजे के बाहर इकट्ठे थे। मुझे क्या पता आग कैसे लगी है, शायद शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। मुझे मार देगा, मुझे बचाओ। कौन मार देगा? क्या कह रही है? बिया बिया मैं यही हूँ। बिया बिया परेशान मत हो, मैं यही हूँ। बिया तुम सेफ हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। आग बुझ गई है। बिया मुझे बताओ कमरे में आग कैसे लगी? बिया कमरे में आग कैसे लगी बताओ मुझे। वली बिया कब? कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिया की हालत देखी है तुमने? अभी सब लोग अपने कमरे में जाएं, उसे होश में आने दो, उसे आराम की जरूरत है। इसको कमरे में लेके चलो। दानिया अब उठाए। मैं नहीं मानता माँ, ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी। 100% दानियाल की साजिश है, उसी ने लगवाई है ये आग। पता नहीं बेटा, दरवाजा लॉक था, अंदर आग लगी हुई थी, कुछ अजीब सा मामला है। तो अल्लाह का शुक्र नसीम वक्त पे पहुंच गई वहां पर, उसने हम सबको इत्तला देती, वरना अल्लाह जाने क्या हो जाता। ये जो तुम कह रहे हो दानियाल की साजिश होगी, तो क्यों वो ऐसा क्यों करेगा? अगर ऐसा है तो उसने शादी के लिए हामी क्यों भरी? होगा कोई ना कोई प्लान, सोचे समझे बगैर वो कुछ नहीं करता। प्लान? कैसा प्लान? ये तो पता लगा लूंगा मैं। लेकिन एक बात है माँ, बिया खतरे में है। वो किसी भी वक्त उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। वली
तुम कुछ ज्यादा शक नहीं करने लगे हो दानियाल पर? बेटा ये भी तो हो सकता है कि ये किसी और की चाल हो और दानियाल का इसमें कोई कसूर ही ना हो। मेरा दिल गलत नहीं कहता माँ। खैर बेटा, जो कुछ भी है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बिया बाल बाल बच गई। शुक्र मालिक। बस हमें तो उसकी जिंदगी से सरोकार है ना। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा दोस्त हॉस्पिटल में है? कोई दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है तो फिर कौन है? एनी। एनी? क्यों? क्या हुआ उसे? एक्सीडेंट। ठीक तो है ना वो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक नहीं है वो माँ। इससे जैसे मुश्किलों ने घेर लिया है मुझे। एनी ठीक नहीं है। कैसी तबीयत है भैया की? का लाख लाख शुक्र है, बेहतर है। कुछ पता चला ये आग लगी कैसे? नहीं, सब काम वालों से पूछा है मैंने, लेकिन किसी को भी नहीं पता आग कैसे लगी। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्यों? न जाने कौन मेरी बच्ची की खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ गया। मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? ऐसे ना कहें प्लीज आंटी। मैं तो जीते जी मर जाता अगर बिया को कुछ होता। सारी जिंदगी इस गिल्ट में जी ही ना सकता अगर मैं अपनी बिया को खुद लूज कर देता। मुझे लगता है कि मेरी बिया की कोई नेकी काम आ गई कि वो परवीन वक्त पे वहां पहुंच गई, वरना। अच्छा बेटा, आप यहाँ बैठोगे बिया के पास? मैं जरा शुक्राने के नफल। बिल्कुल, आप जाइए, मैं बिया के साथ हूँ, तसल्ली रखिए। तेरा लाख लाख शुक्र। शुक्रिया बेटा। कोई मसला नहीं। मेरी उम्मीद से ज्यादा ढीठ निकली हो तुम। मुझे तो लगा था तुम मर गई होगी, एक ही दफा तुमसे जान छूट गई होगी मेरी, लेकिन नहीं। तुमने तो इस बार मौत को शिकस्त दे दी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वरना? हाँ बोलो, वरना क्या करोगी तुम? चीख चीख कर सबको बता दोगी कि तुम्हें उस आग वाले कमरे में मैंने बंद किया था? तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस बार तुम्हें बचाने के लिए ना तो परवीन आएगी और ना ही कोई और। इसलिए अपनी ज़बान बंद रखो। अब अगर तुमने किसी के सामने मेरा नाम लेने की कोशिश भी की तो याद रखना, इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मां को भी जला दूंगा। अजीब नहुसत फैला रखी इन दोनों माँ बेटियों ने। अरे आग तो दूर, हमारे घर में कभी छोटा मोटा नुकसान भी नहीं हुआ और रात को आग लग गई। अभी चंद ही घंटे हुए इस घर की बहू बने हुए और अपनी नहुसे से उसने आग लगा दी घर को। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। और एक उसकी माँ अजीब अजियतनाक औरत है। मैं तो उसको सुबह ही कहूंगी कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो और जाओ इस घर से। कब तक इस घर में रहेगी? हमारे सरों पे सवार रहेगी। अरे उसकी माँ को छोड़ो, अपने बेटे को समझाओ कि वो आइंदा उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। ये तो शुक्र अदा करो कि उसे आग नहीं लग गई, वरना सब लोग यही कहते कि
अकबर हुसैन के बेटे ने पहली रात ही अपनी अपनी बीवी को जलाकर मार डाला। अल्लाह ना करे कि मेरे बेटे पे ऐसी कोई मुसीबत आए, और वो क्यों उसके गंदे खून से अपने हाथ रंगेगा। अरे इसी गंदे खून की वजह से उसने बाप दादा के नाम को खाक में मिला दिया। कब तक आप इस लकीर को पीटते रहेंगे? नींदें हराम कर दी हैं तुम्हारे बेटे ने। अरे खानदान में कितनी बेइज्जती हुई है, क्या क्या बातें सुनने को मिली है हमें, और खुदा से मुझे अलग शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। और ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ। मेरे ख्याल में अब आप थक गए, जाके आराम करें। थक गए होंगे। बिया, क्या ढूंढ रही हो? मुझे बता दो ना बेटा, मैं ढूंढ देती हूँ तुम। अम्मी बस कर दें, मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से क्यों बात कर रही हो? तुम जानती नहीं तुम मुझे कितनी अजीज हो। आपकी ये ड्रामेबाजी इस घर के लोगों पर चलती होगी, आपको हमदर्दी दिलाती होगी, मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपकी असलियत जान गई। असलियत? क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्या गलत कहा मैंने? आप अगर मुझे इस घर की बहू बनाने का लालच ना करती तो आज ये सब ना होता। इसमें किसका फायदा है बिया? कौन ऐश की जिंदगी गुजारेगा? फायदा? ऐश? कौन सी ऐश अम्मी? जिस लड़की का शौहर उसको शादी की रात पे जलने के लिए कमरे में बंद करके चला जाता है, आप उसको ऐश कहती हैं? दानियाल, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो ऐसा क्यों करेगा? अच्छा, क्यों नहीं करेगा? जो इतना सब कुछ कर सकता है वो मेरी जान भी तो ले सकता है। इसमें क्या मसला है? मैं अभी बचिया से बात करती हूँ, बल्कि अकबर हुसैन से। दानियाल की जुर्रत कैसे हुई कि वो ये तुम्हारे साथ करे? अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूंगी मैं बिया? माँ हूं तुम्हारी, तुम मेरी बच्ची हो। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा, माँ है मेरी, कुछ करना चाहती है मेरे लिए, तो अभी इसी वक्त इस घर से चली जाइए और कभी वापस मत आइएगा। खुदा का वास्ता आपको। बिया, जिस लड़की का शौहर उसको शादी की रात पे जलने के लिए कमरे में बंद करके चला जाता है, आप उसको ऐश कहती हैं? माँ है मेरी, कुछ करना चाहती है मेरे लिए, तो अभी इसी वक्त इस घर से चली जाइए और कभी वापस मत आइएगा। खुदा का वास्ता आपको।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि बिया के कमरे की चाबी दानियाल ने छुपाई थी, और जब कमरे में आग लगी तो वो वहीं मौजूद था। उसने बिया को अकेले इसलिए छोड़ा कि बिया जल। हाँ वली साहब, बिल्कुल। दानियाल साहब को मैंने खुद कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में देखा है और वो किसी दोस्त के साथ नहीं थे। जब भी तो मुझे शक हुआ, इसीलिए मैं ऊपर गई थी। जाओ। सुनो, तुम्हें हमने कभी मुलाजमा नहीं समझा, बचपन से लेके आज तक हमारे साथ हो, खानदान का हिस्सा हो। तुम पे यकीन कर सकता हूं ना? जी। इस बात का तज़किरा घर से बाहर किसी से मत करना। नहीं साहब। शुक्रिया। जाओ। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।